देखिए अभी जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो बीटीसी मैथ यानी 10वां का ये मैथ का सवाल है। ये 10th क्लास का है, यहाँ पर 10th क्लास का है। लेकिन ऐसा सवाल आपको आपको ऐसा सवाल पेपर में 2025 में आपको अवश्य पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपको हर एक बार आता है कि दो इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर सवाल पहले पढ़ के आपको हम सुनाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का बीटीसी का सवाल है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0 का ग्राफ x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पलट को छायांकित कीजिए। भैया जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ से 5 मार्क मिलेगा। यहाँ से आपको अगर क्वेश्चंस को आप हल करते हैं तो आपको 5 मार्क कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये करना है कि ग्राफ खींचने का एक रूल होता है, रूल पर अगर ग्राफ खींचते हैं सही तरीका से तो आपको कहीं नहीं ये 5 मार्क जाने वाले हैं। आज सीधा आपके खाता में जाने वाला है 5 मार्क। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास 2 इक्वेशंस दिया हुआ है। पहला इक्वेशंस दिया हुआ है कि यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल, इसको हल कैसे करेंगे तो देखिए पहले सवाल जो है, पहला समीकरण को यहाँ से हम लिखते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन है, यानी पहला समीकरण है। अब इस समीकरण को हम किस तरह से हल करेंगे कि x और y का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है सवाल, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं x माइनस वाई। देखिए हल करने का जो नियम होता है उस नियम को यहाँ क्या करना है, फॉलो कर लेना। अब क्या करना है कि देखिए अगर हमारे पास x को क्लियर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y का माइनस हट जाएगा। बराबर के उस साइड जब भी हम धकेलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में आएगा, जो प्लस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपको माइनस में आ जाएगा। बस इतना काम कर लेना है। बस ये काम देखिए, यहाँ से हम माइनस को उधर कर दिया है, जो माइनस में है वो प्लस में आ गया है, जो माइनस में था वो प्लस में आ गया है। अब इसका एक मान सारणी बना लेना है आपको। यहाँ पर मान सारणी एक बना लेना है। वो यहाँ पर x लिख देना है, यहाँ पर y। अब दोनों का क्या करेंगे, हम x और y का मान निकाल देंगे फटाक से। देखिए यहाँ से हम निकाल दिए हैं। अब करते हैं क्या कि अगर हम इस समीकरण में y का मान अगर हम 0 रखते हैं, पहले आपको छोटा सा बात समझ लीजिए कि अगर जो संख्या हमको 0 रखने पर कोई संख्या आ रहा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले 0 ही रख देंगे। और 0 जैसे हम यहाँ पर देखिए y बराबर अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक सेकंड, आपको अगर x बराबर y प्लस का 1 रहेगा, अगर हम x बराबर y का अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान आपको हो जाएगा -1। यानी हम y का मान लिए हैं 0, भैया आपको आ गया क्या, x का मान -1 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर y का मान 0 लिया है, पहले y का मान 0 रख दिया यहाँ पर, और x का मान क्या निकल गया, हमको माइनस में आ गया। तो यहाँ से फिर एक मान निकालते हैं। ग्राफ के लिए 2 मान आपको निकालना अति आवश्यक जरूरी है। अब क्या करते हैं कि इसी समीकरण को हम क्या करते हैं, अगर हम y बराबर अगर हम 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 लिए और x का मान आपको फटाक से 0 आ गया। क्या आ गया है, 0। अब एक समीकरण का ऑपरेशन हो गया, अब दूसरा समीकरण का ऑपरेशन करेंगे हम। ये मान आपको निकल गया पहला समीकरण का। अब दूसरा समीकरण जो यहाँ पर बना हुआ है कि दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर 0। तो इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे इसको किए थे उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो क्या कर देंगे कि अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस में 2y इधर करेंगे बराबर में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जो माइनस में रहेगा बराबर उस साइड धकेलने के बाद क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और प्लस में जैसे हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे हम यहाँ पर 3x को क्लियर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इधर क्या ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस y बट्टे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। बढ़िया से लिख देते हैं। यानी x बराबर जो हो जाएगा 12 माइनस 2y बट्टे 3।
ये हो जाएगा। अब इसमें मान सारणी बनाइए और मान रखिए, आपको तुरंत मिलेगा। यहाँ पर मान सारणी बनाएंगे तो समीकरण दूसरा के लिए मान सारणी बना दिया है। चलिए अब देखते हैं, अगर इस समीकरण को यहां से हम हल करते हैं, जैसे कि x बराबर मेरे पास 12y माइनस का जैसे यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर 3/3 है। ये इसी इक्वेशंस को यहाँ पर उठा के ले आए। अगर हम क्या करते हैं, y का मान अगर हम 0 रखते हैं, क्या कर रहे हैं, y का मान 0 रखते हैं तो 12 माइनस 2 गुना 0 क्या हो जाएगा आपको, यानी हल करके जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12/3 आपको 4 आ जाएगा। क्या आ गया है, 4 आ गया है। 0 के मान, y का मान 0 रखने पर x का मान 4 आया आपको। यानी x y का मान रखे हैं 0 तो आपको x का मान क्या आ गया है, 4 आ गया है। अब यहाँ से आपको हल करके दिखाया है कि x y का मान 0 लिए हैं तो x का मान क्या आ गया है, 4 आ गया है। और 4 आने के बाद जो है यहाँ पर आपको यहाँ से देखिए, जैसे क्वेश्चन से मेरे पास देखिए, इस इक्वेशंस को हम फिर दोबारा लेंगे और दोबारा लेने के बाद हम करते हैं क्या, फिर इक्वेशंस को यहाँ से दोबारा हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर जो होगा आपको 12 माइनस 2y/3। अब क्या करते हैं, कोई कटने वाला मान आप लीजिएगा, यहाँ पर कटने वाला मान नहीं लीजिएगा तो आपको परेशानी होगा, दशमलव में निकलेगा तो दशमलव में आपको परेशानी होगा ग्राफ खींचने में। तो जैसे यहाँ पर हम क्या किए हैं कि अगर हम इसमें 3 रखते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत आसानी है। यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 12 और 2 तिया 6, ये क्या हो जाएगा 3, यानी 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 6/3 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 2। यानी हम y का मान 3 लिए हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो x का मान कितना आया है, 2 आया है। जैसे कि x का मान हम क्या लिए हैं, सॉरी y का मान क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, तो x का मान क्या आ गया आपको, ऑटोमेटिक 2 आ गया। हल करने के बाद कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब जो आपको ये इक्वेशंस आपको यहाँ पर बना है, इसी इक्वेशंस को ग्राफ पे खींच देना है। और ग्राफ पे खींचने का अगर आप लोग को नहीं आता है तो हम इसका कॉपी, ग्राफ का कॉपी तो यहाँ से इस बोर्ड पर तो हमने बता सकते हैं, क्योंकि पॉइंट मिलाने में हमको ज्यादा परेशानी होगा। और आप इसी तरह से कर लीजिएगा, ग्राफ का मान निकल गया, आप फटाक से आपकी क्या कीजिएगा कि सीधा बैठा देना है ग्राफ पर, और आप ABCD बना करके त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनने के बाद छायांकित कर दीजिएगा। आपको 5 मार्क ये कहीं नहीं जाने वाला है, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन ये हर एक बार लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको रहता है। यहाँ से आप देखिए 5 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क आपको मिलेगा अगर इस तरह से आप मान निकालते हैं, अगर ग्राफ खींचते हैं। मेन चीज होता है ग्राफ, अगर ग्राफ आप गलती करते हैं, आपका मान भी सही होता है तो ग्राफ अगर गलती करते हैं तो मार्क नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसा क्वेश्चंस आपको रहेगा 2025 में, तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस को हल कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।